Hello students, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really great. So welcome to our YouTube channel, that is Let's Crack 10 CBSE. Okay, so we are here to help you for 10th board examination. So we have a top educated team, we have quality content and you will be having a great learning experience with us. So जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, this is about me. My name is Jyoti Gangwar. I have done my BTech from Triple IT Delhi in CSE, and I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympiad, SAT, board examination. And if you want to know more about me, you can just go to the description and there is a Unacademy profile link. You can just go there, you can follow me there and you will get to know more things about me. Okay, so आज हम क्या करेंगे, we are just going to do the quick revision of area related to circle, that is chapter number 12 of CBSE mathematics. So basically what we are going to do, we are just going to do some important questions of this chapter. Okay, so before that I'm just going to tell you some benefits of Unacademy subscription. As you already know that India's largest learning platform is Unacademy, and if you will get the subscription of that, so what you are just going to get, you will be getting daily live classes. You can chat with your educator, you can engage in the discussion, you can ask your doubt, and there will be lot of answer poll आप कर सकते हो. Like हमारा सेशन होता है every day 7 to 8 PM, so you can just join that. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ओके, तो 7 to 8 PM एवरी डे यू कैन ज्वाइन मी. वहाँ पे आप मेरे साथ चैट कर सकते हो, यू कैन आस्क योर डाउट एंड देयर विल बी लाइव पोल, आंसर पोल्स होंगे, तो आप आराम से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. ओके, एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हो अनअकैडमी प्लस के लिए, तो यू विल बी गेटिंग लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज, एंड दे विल बी डिटेल एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ओके, दे विल बी लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड क्विजेज फॉर द पेपर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. ओके, एंड moreover there are lot of structured courses का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, तो आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारा एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट और सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. ओके, सो दे विल बी अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आप कभी भी कहीं पर भी देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हो, आपको कुछ भी देखना है, कभी भी देखना है, कितनी बार भी देखना है, आप देख सकते हो. ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या लाइव क्लासेस के बारे में मैं बता देती हूँ. लाइव क्लास एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आप 7 to 8 PM उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि प्लस पे क्या चीज़ हो सकती है. तो एक हमारी स्पेशल लाइव क्लास होती है एवरी डे एट 7 to 8 PM. यू कैन जस्ट ज्वाइन मी देयर. ओके, सो moving on, there are a lot of top educators from India. If you want to know more about them, you can just download the Unacademy application. Okay, and there will be these सब्जेक्ट, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, साथ ही साथ बहुत और भी ज़्यादा मोटिवेशनल सेशन मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा. यू विल गेट एवरीथिंग, जो भी 10th में है, 9th में है, जिसका भी लोगे ना आप सब्सक्रिप्शन, उसके उस मतलब उस क्लास में जो भी चैप्टर्स होंगे आपको सब मिल जाएंगे. ओके, सो मूविंग ऑन, अब क्या करना है बेटा जी, उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. यू हैव टू क्लिक ऑन CBSE क्लास 10 एंड यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. जब आप इस पर क्लिक करोगे, सो यू विल गेट दिस पेज. आपको इस पेज पे देखना है, आप इधर देखिए 2500 पर मंथ. अगर एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये इतना महंगा पड़ता है, जबकि आप अगर 12 मंथ का लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 1042 रुपीज़ का पड़ेगा. मतलब ये प्राइस जो है वो 60% ऑलमोस्ट ऑफ हो गया है. ओके, बट व्हेन यू विल अप्लाई माय कोड, दैट इज़ ज्योति जी. ओके, सो दैट इज़ माई इनिशियल. इफ़ यू अप्लाई दैट, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ डिस्काउंट. एंड ये वाला जो कोर्स था वो अब सिर्फ और सिर्फ 938 रुपीज़ पर मंथ का हो गया है. ठीक है, ये 10th का सब्सक्रिप्शन है. अगर आपको 10th 11th 12th लेना है, यू कैन जस्ट टेक दैट. अगर आपको 9 10 11 12 लेना है तो वो भी ले सकते हो, उसके हिसाब से प्राइस डिफर हो जाएंगे. बट अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही. कोई भी कोर्स लीजिए, देयर इज़ नो बैरियर इन दैट. ओके, सो मूविंग ऑन, दिस इज़ टेलीग्राम ऐप. सब बच्चों को पता ही होता है क्या होता है. तो ये हमारा चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट फॉर दिस. जितनी भी कोर्सेज आ रहे हैं, जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं, सब आपको अपडेट्स उधर मिल जाएंगे. ओके, सो मूविंग ऑन, आज हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारा टॉपिक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड
उसमें हम क्या किस किस बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं आज. वी आर जस्ट गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑन सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर. इन सभी पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी आ चुके हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं बेटा जी. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इफ द एरिया ऑफ सर्कल is equal to the sum of the areas of two circle of diameter 10 and 24 centimeter, calculate the diameter of the largest circle. Okay, so आपको क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, एक हमने सर्कल ले लिया है, इसका हमने रेडियस मान लिया है कैपिटल R, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू सर्कल, तो उसका डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. ओके, तो पहली बार तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई करिए कि आप क्वेश्चन ये खुद कर पाएँ. ओके, अगर आप ये क्वेश्चन खुद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर आके सोल्यूशन देख सकते हैं. तो इसके साथ साथ क्या होता जाएगा, आपका रिविज़न भी होता जाएगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए, इसको हम लेते हैं. अगर इसका एरिया हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इन दोनों का सम है तो इधर से इसका सम, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई 5 स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा पाई 12 स्क्वायर. ओके, सो एज यू कैन सी हियर दैट पाई हम इधर से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, and यहाँ से it is pi r square. As you can see here that pi is common between both the sides, so we can just cancel this out and we will be getting r square that is equal to 25 plus 144. Okay, so r square is gonna be equal to 169, and we get the value of r as plus minus of 13. But लेंथ दैट इज़ द रेडियस इज़ द लेंथ. ओके, और रेडियस जो होता है कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट मीन्स द लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. सो वी हैव टू नेग्लेक्ट वन वैल्यू एंड देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ रेडियस विच इज़ इक्वल टू 13. ओके, सो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा? इट इज़ गोना बी इक्वल टू 13. बट हमें क्या पूछा हुआ है? वी हैव आस्क्ड द डायमीटर, सो वी हैव टू जस्ट डबल इट. सो डायमीटर ऑफ सर्कल इज गोना बी इक्वल टू, diameter of circle will be equal to 2 into 13, which is equal to 26 centimeter. Okay, so this will be the final answer for this question. Okay, so moving on to question number 2, I will suggest everyone to just pause the video and try it again. Okay, try it one time, and अगर नहीं होता है तो इधर आइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एवरीथिंग आपके सामने ही है. ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. इधर देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक नहीं है. ओके, सो मैं इसको सही से लिख देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये इधर नहीं है, और ये सिर्फ यहाँ तक ही है जो मैंने अभी बनाया है. ओके, सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट आई गेस. ओके, सो yes, this is your question. अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये शेडेड रीजन है एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है इसके अंदर. यू कैन ट्राई बाय योर ओन इफ़ यू वांट. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैन बी रिटन एज, इधर देखिए, अगर मैं इस वाले एरिया का फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज गोना बी इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, अगर मैं इसे r मान रही हूँ. ठीक है, और इसे स्मॉल r मान लेते हैं. ठीक है, और माइनस अगर मैं इसको फाइंड करूँ, इस वाले एरिया को, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई और ये 30 अपॉन 360 हम कॉमन ले सकते हैं. सो वी विल गेट 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी? r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड स्मॉल r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर. ओके, सो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कट आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 12. सो दिस विल बी 1 अपॉन 12 इंटू 22 अपॉन 7, और अंदर आ जाएगा 25 माइनस 16. ओके, सो इसको जब हमें फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25 माइनस 16 इज 9. सो यहाँ पे देखिए दिस विल बी 6, दिस विल बी 11,
एंड 11/6 इंटू 7 और यहाँ पे 9 है तो ये कट हो जाएगा यहाँ पे भी. सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज़ कॉन बी 33/14. सो अगर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस इज़ कॉन बी इक्वल टू 2.36 स्क्वायर और आंसर किस में, सेंटीमीटर में है. तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. जस्ट अ सेकेंड. या सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट. ओके, सो क्या हो रहा है इसके अंदर. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दैट इसमें थीटा कितना होगा. ठीक है, सो आप मुझे एक बात बताइए कि थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. या देखिए, सो लेंथ ऑफ क्लॉक हैंड की आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है. दैट मीन्स जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर. ओके, सो ये है हमारी क्लॉक हैंड. ठीक है, और वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप कर रही है वो आपको बताना है. मतलब ये 5 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 मिनट की बात हो रही है और ये 14 सेंटीमीटर है. आपको अगर थीटा पता चल जाता है तो आप ये एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ये वाला जो एरिया होगा वो यू कैन ईजिली फाइंड आउट. तो हमें वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है. ठीक है, सो अब क्या करोगे, सबसे पहले थीटा फाइंड करेंगे. थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये पूरा 360 डिग्री जो है वो 60 मिनट में करती है. ठीक है, तो 5 मिनट्स में कितना करेगी, 5 मिनट्स में इट विल डू 360/60 इंटू 5. सो दिस इज गॉना बी इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, सो 5 मिनट में वो कितना कर रही है, 30 डिग्री कर रही है. सो दैट मीन्स थीटा इज गॉना बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस थिंग. ओके, सो एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट विल बी इक्वल टू, सिंपल हो गया है, 30 डिग्री अपॉन 360 पाई और आर कितना है 14 स्क्वायर. ओके, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड देन वी विल सॉल्व इट. ओके, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू, इधर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट 1/12 22/7 और यहाँ से 14 इंटू 14. ओके, सो यहाँ पे देखिए दिस इज़ 2 और यहाँ से आ जाएगा 6/11 एंड यहाँ से 3 और ये कट आउट हो गया है. तो और कुछ कट हो सकता है या नहीं हो सकता है बेटा, तो इट विल बी 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3. ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. दिस इज़ गॉना बी इक्वल टू 154/3. ओके, सो ये वैसे तो आंसर आ चुका है बट अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो दिस इज़ टोटली योर चॉइस. द आंसर इज़ गॉना बी इक्वल टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आपके दोनों ही आंसर हो सकते हैं. अगर फ्रैक्शन में आपको फाइंड करना है तो दिस विल बी द आंसर. अगर आपको डेसिमल में करना है तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा. सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा. क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, इन द फिगर स्क्वायर OABC, just a second, I'm just going to change the color, otherwise it will be totally blue. So square OABC is inscribed in the quadrant OPBQ. यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर जो है वो किसके अंदर है, इन दिस क्वाड्रेंट. ठीक है, और हमें बोला हुआ है OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. जो OA है वो 20 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स द साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. इसके अंदर शेडेड रीजन नहीं दिया हुआ है तो मैं एक काम करती हूँ, शेडेड रीजन बना देते हैं पहले तो. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ये शेडेड रीजन है. ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है, इसका एरिया आप फाइंड करोगे. वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर आप इस पूरे जो सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया फाइंड कर लेते हो, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हो तो इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हो, इजंट इट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट राइट एवरीथिंग. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए OA इज इक्वल टू 20
सेंटीमीटर. ओके, सो दैट इज द स्क्वायर. तो हम इधर से क्या लिख सकते हैं, दैट एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू square OABC is gonna be equal to 20 square, which is equal to 400. Okay, and now we are just going to find the area of quadrant OPBQ. अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस इज, ये 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट है ना, तो 90 डिग्री हो गया है. सो 90 डिवाइडेड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर. ओके, सो अब मुझे बताइए इसका आर क्या होगा, आर क्या होगा, आर नहीं पता ना हमें. सो इधर देखो ओबी भी तो आर ही है, सॉरी OB जो है वो भी तो R ही है. तो इससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि ये 20 है और ये भी 20 है, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, दैट ये भी तो 90 डिग्री है. ठीक है, सो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इजंट इट. ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं. सो OB स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा जी, इट इज गोना बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर एंड OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800, isn't it? So OB कितना आ जाएगा, OB will be equal to 20√2. ये 20√2 आ जाएगा. आई थिंक इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो R is gonna be equal to 20√2. ठीक है, R की वैल्यू 20√2 आ गई है. वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू हेयर. सो दिस इज गोना बी 1/4 है. ठीक है, ये 4 टाइम्स हो गया ना, और यहाँ पे 22/7 आ जाएगा एंड आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 800 अभी हमने निकाला था. सो वही हमने लिख दिया है. ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर ये रहा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये रहा. वैल्यूज पुट कर दो तो कितनी आ जाएगी, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 800 माइनस 400. ओके, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी, दिस इज गोना बी इक्वल टू समथिंग लाइक दैट. सो इसके अंदर से 200 कॉमन ले लेते हैं. सो इधर से हमने 200 कॉमन ले लिया. सो अंदर क्या मिलेगा, 22/7 माइनस 2. ठीक है, सो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 200/22 माइनस 14/7. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वी विल गेट 200 और यहाँ से आएगा हमारे पास 8/7. ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, यही आएगा ना, आई गेस. जस्ट लेट मी चेक इट अगेन. आपके पास ये हो गया है. अच्छा, इन्होंने just a second बेटा. ओके, सो दिस इज गॉना बी, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी 1600/7. सो आंसर इज गॉना बी इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पॉइंट में आएगा कुछ, इन्होंने मतलब ऑप्शंस वगैरह जो मैं देख पा रही हूँ उसमें पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ है, बट आप निकालोगे तो 228 पॉइंट समथिंग के हिसाब से आ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है. सो आगे चलते हैं. आई होप सबको समझ आ गया होगा एंड वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें दिया हुआ है दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर. ओके, सो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट and let's change the color to green. Okay, so देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ऑब्वियसली, बिकॉज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला हुआ है. हमें आर की ज़रूरत है. ठीक है, आर कैसे फाइंड करोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से आप आर फाइंड करोगे. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr और वो गिवन है 44. ओके, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44. एज यू कैन सी हेयर दैट दिस इज इक्वल टू 44. तो ये कैंसिल आउट हो गया और आर कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर. सो आर की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर आ गई है देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द area of quadrant. So we can just write it here that area of quadrant is gonna be equal to 90 degree upon 360 degree into pi r is 7 square. Okay, so यहाँ से देखिए 1/4 और pi है 22/7 और
आर ऑलरेडी हमें पता है 7 इंटू 7 है, सो ये कट आउट हो जाएगा यहाँ पे और आंसर क्या आएगा 22 इंटू 7/4। सो इसे कट कर देंगे, सो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 77/2। सो दिस इज कॉन बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा जी, दिस इज कॉन बी इक्वल टू 38.5। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया दैट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी the area of the quadrant of circle. Okay, so we are moving to question number 6. Question number 6 पे आ जाते हैं हम। Okay, so this is your question number 6. अब हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, शेडेड रीजन इसमें भी नहीं दिया हुआ है, so let me just शेड मैं कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कौन सा शेडेड रीजन है, हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। इसके अंदर नहीं दिया हुआ है शेडेड रीजन, आई विल जस्ट चेक इट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई थिंक शेडेड रीजन क्या होगा, दिस विल बी द शेडेड रीजन आई गेस। ठीक है, ओके, ये शेडेड रीजन होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है, यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। In figure, PSR, RSQ, RTQ and PAQ are 3 semicircles. Semicircles दिए हुए हैं, याद रखना है। डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो PSR का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, इस वाले सर्कल का, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर किसका है, वो इसका है, ऑलरेडी रिटर्न है, और इसका 7 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो इसका सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके सेमी सर्कल का, फिर इसके सेमी सर्कल का। उसके लिए हमें आर पता होने चाहिए सबके, तो हम आर भी लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए। सो इसका आर कितना हो जाएगा, आर इज कॉन बी इक्वल टू 5, इसका आर हो जाएगा 3.5 और इसका आर हो जाएगा 1.5। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमारे पास पैरामीटर होता है पाई, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर तो पूरे का फाइंड करना है, सेमी पैरामीटर और सर्कल का फाइंड करना है। ओके, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, वैसे पूरे का 2 पाई आर होता है, सेमी आधे सर्कल का पाई आर होता है। ठीक है, तो इधर देखिए सिर्फ इसका बोला जाए तो पाई आर होता है। ठीक है, अगर इसका भी बोल दिया जाए, ये भी अभी आपको करना है, तो इधर से आर और आर आ गया और इधर से पाई आर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, समझ आ रहा है, पर अभी हमें सिर्फ ये वाला सेक्शन फाइंड करना है, हमें नीचे वाला नहीं करना है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। समझ आ रही है बात, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट। इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं और इसे R3 मान लेते हैं। सो पाई R1 पाई R2 प्लस पाई R3। ओके, सो यहाँ पे देखिए पाई कॉमन हो जाएगा, R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 3.5 है और R3 की वैल्यू 1.5 है। सो यहाँ पे देखिए 22/7 रख देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 5, तो दिस इज गोना बी 10, so that means 220/7 will be the final answer। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.4 centimeters। So this will be the final answer for this question। So we are moving to question number 7। So question number 7 पे आ जाते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ए पी क्यू। पी हमें गिवन ही नहीं है, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन कि पी कहाँ पर है, हमें नहीं दिया हुआ है। सो कहाँ पर होगा, इधर मान लेते हैं। ठीक है, ये है पी, हम इसी के हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिया हुआ है इन द फिगर, नहीं ये पी होगा, ये पॉइंट दिया हुआ है ना ऑलरेडी, ये पी होगा बेटा। ठीक है, वो पी नहीं होगा, ऑलरेडी शायद पॉइंट दिया ही हुआ है, तो वही होने वाला है। अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है इन द फिगर द सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, सो दिस इज 35 एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, 90, वो 90 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एरिया मेजर सेगमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मतलब बेसिकली क्या हो रहा है ना, इस पूरे सर्कल का एरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं, उसमें से इसका एरिया हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें मेजर सेगमेंट मतलब ये वाली जो सेगमेंट है इस पूरे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। मतलब अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस थिंग। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ, बस मैं समझाने के लिए बताया था, क्योंकि पूरा डायग्राम ख़राब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो एक बार मैं हटा देती हूँ जो भी मैंने शेड करी, जो ग्रेश मैंने शेड किया उसका एरिया हमें फाइंड करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द मेजर सेगमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज गोना बी इक्वल टू, it is gonna be equal to pi r square, where r is equal to 35 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे पाई और 35 स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं करें, हम एंड में सॉल्व करेंगे इसे। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इस पूरे इसका एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ अगर हम इसका बोलें तो ये हो जाएगा, क्वाड्रेंट है ये आपका एक टाइप से, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है ना। सो दिस इज कॉन बी इक्वल टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज कॉन बी 1/4 ऑफ 35 स्क्वायर, और यहाँ पे पाई भी आएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो, देखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो दोनों ही 35 हो गए, तो मतलब बेस भी 35 है और परपेंडिकुलर भी 35 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। So this is gonna be equal to 35 into 35 is gonna be equal to 1225 divided by 2। ठीक है, सो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूँ तो इस पूरे क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम माइनस कर देते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मैं लिख देती हूँ, शेडेड पोर्शन इसको, या फिर माइनस सेगमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि मेजर सेगमेंट ये पूरी है तो माइनस सेगमेंट ये हो जाएगी। सो दिस इज गॉना बी इक्वल टू 1/4 पाई 35 स्क्वायर माइनस 1225 अपॉन 2। ठीक है, सो अगर मैं इस पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इस मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल टू पाई 35 स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको देखिए, ये पूरा इसको माइनस करना है, तो दिस इज गोना बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो इसे हम अब सॉल्व करने वाले हैं, तो सॉल्व करते हैं हम इसे। हमारे पास स्पेस बचा नहीं है ज़्यादा, तो हमें थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इसको और इसको, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज गोना बी 3/4 पाई 35 स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा हमें प्लस 1225 अपॉन 2। ठीक है, सो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 3/4 इंटू 22 अपॉन 7 और 35 इंटू 35, और यहाँ पे देखिए ये कितना था, ये अगर देखा जाए तो इसे ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 35 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेना चाहें तो। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, देखिए, दिस इज कॉना बी 35 इंटू 35 अपॉन 2, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 3/2 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस 1। ठीक है, सो अब ये सॉल्व करना काफ़ी इजी हो गया, इजंट इट। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो गया ये, और यहाँ से आप वो लेते हो एलसीएम, सो 1225 अपॉन 2, और यहाँ से हो जाएगा 33 माइनस 7 अपॉन 7। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, बाकी 1-2 स्टेप बचे होंगे, बाकी हमें फाइनल आंसर पता चल गया है। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एक बार चेक कर लेना आंसर, यही आंसर आना चाहिए, और मैंने पूरा तरीका तो बता ही दिया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है, इन फिगर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद ओ, सेमी सर्कल ड्रॉ किया है
एज अ सेंटर एंड ए बी एज अ डायमीटर, ए बी डायमीटर है और सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है विद द सेंटर, ओके, एज अ सेंटर। तो ये हमारा एक सर्कल की बात हो रही है। अब क्या दिया हुआ है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ए ओ एंड ए ओ बी, ठीक है, ओ बी एज अ डायमीटर। सो इधर देखो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये मतलब ये दोनों भी सेमी सर्कल्स हैं। आपको क्या बोला हुआ है, इफ ए बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 28 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हमारा ये वाला है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल, ये जो हमारे पास बड़ा वाला जो सर्कल है उसका फाइंड करोगे, फिर माइनस कर दोगे इनके एरियाज को, ओके। सो हमें अगर फाइंड करना है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल, तो उसका आर कितना दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो आर कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा ना आर, क्योंकि डायमीटर उतना दिया हुआ है, सो हाफ है वो, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 22/7 और आर कितना है 14 इंटू 14 और डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया लार्जर सर्कल का। अब इन दोनों ही स्मॉलर सर्कल का जो एरिया आएगा वो सेम आने वाला है, तो हम क्यों ना एक का फाइंड करें और इंटू 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। So we can just find here that area of smaller circle will be equal to पाई, और इसको ले लेते हैं, ये अगर 14 है तो ये अगर 28 है तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इसका जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। सो पाई 7 स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, और सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 सर्कल हैं तो इसीलिए ये हो जाएगा, 2 स्मॉलर सर्कल की बात हो रही है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 22/7 इंटू 7, ठीक है। सो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, लार्जर सर्कल में से हम स्मॉलर सर्कल को माइनस कर देते हैं एरिया को, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 22/7 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 माइनस 22/7 इंटू 7, ओके। सो इस तरीके से आया। एज यू कैन सी हेयर द 22/7, ये हम कॉमन ले सकते हैं, 22/7 कॉमन ले लिया, और यहाँ से हम 7 और 7 भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमें अंदर क्या मिलेगा, ये तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 2/2, और यहाँ से तो 1 कॉमन आ जाएगा। सो ये कैंसिल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 22 इंटू 7, और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1, ओके। सो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, सो 22 इंटू 7 विल बी द फाइनल आंसर। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दिस इज गोना बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये सही है, कुछ गलती नहीं हुई है, तो जस्ट लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट चेकिंग अगेन, बिकॉज इसके अंदर दूसरा आंसर दिया हुआ है, मेरे पास पूरा सोल्यूशन नहीं था, आई एम जस्ट चेकिंग अगेन। यहाँ से हमने क्या किया था, 28 था तो ये 14 था, ये सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। और फिर हमने स्मॉलर सर्कल का एरिया भी फाइंड कर लिया है, सो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम 2 कर देते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट 22 इंटू 14, और यहाँ से मिलेगा हमें 22 इंटू 7, ठीक है। काफ़ी इजी था, वैसे भी कर सकते थे, 22 और ये अंदर 7 आ जाएगा, हाँ यही आंसर, ठीक है, हमारा आंसर सही है। 22 इंटू 7, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो अब हम चलते हैं आगे फॉर क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, यू कैन ट्राई इट अगेन, मतलब ट्राई कर सकते हो आप। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, या ओके। ठीक है, क्या दिया हुआ बेटा, इन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, सच दैट डायमीटर ए बी इज़ 13 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 13 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6.5, रेडियस विल बी 6.5,
and AC is equal to 12 centimeter, so this is gonna be 12 centimeter. Okay, कोई दिक्कत की बात नहीं है. BC is joined. Find the area of the shaded region. तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, एक हमारे पास थ्योरम होती है, वो क्या होती है कि अगर डायमीटर, अगर एक सर्कल है और डायमीटर है, तो डायमीटर कोई भी एंगल बनाता है जब सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी, तो वो 90 डिग्री ही होता है. तो यहाँ पे अगर ये डायमीटर है तो दिस इज गोना बी इक्वल टू 90 डिग्री. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर. अब क्या करोगे, अगर आप एरिया सेमी सर्कल का फाइंड कर लेते हो और माइनस कर देते हो उसमें से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, सो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं. रेडियस हमें ऑलरेडी पता है 6.5 सेंटीमीटर. सो इधर से एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. सो दिस इज गोना बी 22 अपॉन 7. आर कितना है 6.5 और यहाँ से 2 आ जाएगा. ओके, सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 11 अपॉन 7 इंटू 65 इंटू 65 और नीचे आ जाएगा 100. अब इसे हम ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा, दिस विल बी हाफ इंटू बेस. बेस हमें नहीं पता, BC हमें नहीं पता है, BC हमें फाइंड करना है. तो आप वो कैसे फाइंड कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस, अगर हम BC स्क्वायर को इस तरीके से लिख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 13 स्क्वायर इज़ 169 एंड 144 माइनस हो जाएगा, सो BC स्क्वायर आ जाएगा. सो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज गोना बी इक्वल टू 5. ठीक है, ये 5 हो जाएगा. सो ये 5 सेंटीमीटर हो गया है. सो 5 और हाइट कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है. सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा. अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करते हैं. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या फिर रीजन विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 7 इंटू 65 इंटू 65 अपॉन 100 माइनस 30. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या करा जा सकता है. इधर आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ पे भी आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 4. अब इससे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 13 इंटू 13 इज़ 169 इंटू 11 अपॉन 28 माइनस 30. ओके, सो इस तरीके से आएगा. सो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस इज़ गोना बी इक्वल टू 69.33 और माइनस 30 हो जाएगा. सो आंसर इज़ गोना बी 39.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप आराम से कर ही सकते हो. अब एक बार ट्राई कर लेना, आई थिंक यही आंसर आना चाहिए. ओके, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए बच्चा. आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही फाइंड करना है. ये क्वेश्चन मतलब इसमें मोस्टली एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही आता है, क्योंकि एरियाज़ की बात करें, नॉर्मली एरियाज तो आप इजीली फाइंड कर ही सकते हो, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जर्नली. ओके, सो वी हैव मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है दैट आर्क आर ड्रॉन बाय टेकिंग साइड A, B एंड C of an equilateral triangle ABC of side 14 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तीनों साइड जो हैं वो 14 सेंटीमीटर है, और ये इंटरसेक्ट हो रही हैं BC, CA और AB से एट DEF पे. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मिड पॉइंट है ये. ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस इज 7, दिस इज 7 एंड दिस इज़ ऑल्सो 7 एंड दिस इज़ ऑल्सो 7. कुछ इस तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो अब क्या करोगे, सबसे पहली बात, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ, ये देखिए ये जो है हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं ना, सेक्टर्स, इनका एरिया अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू
√3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। सो साइड हमें ऑलरेडी 14 दी हुई है, सो √3/4 इंटू 14 ये आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, या फिर आपको करना है तो कर भी सकते हो। ये 7 से जाएगा, ये 2 है, और ये भी 7 से गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 49√3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर्स। सो सेक्टर्स में पहली बात तो हमें थीटा पता होना चाहिए। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री इन एवरी केस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया तीनों ही सेक्टर्स का एरिया जो आएगा वो इक्वल आने वाला है। सो अगर हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें तो इंटू 3 कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60/360, और आर कितना है, आर इज इक्वल टू 7, अभी हमने बताया था। ये जो है ना डायमीटर, ये जो मिड पॉइंट्स हैं, सो ये हो जाएगा रेडियस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 7 स्क्वायर और पाई भी है, तो पाई इस तरीके से आएगा। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 और 7 इंटू 7 और 22/7, ठीक है। ये कट आउट हो गया, यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। सो ये आ जाएगा 11 इंटू 7 विच इज 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो ये एक सेक्टर का एरिया है। अगर हमें 3 सेक्टर का एरिया बताना हो तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज गोना बी इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सही है सर, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार वैल्यूज चेक कर लेती हूँ। सही है, ठीक है। 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इससे √3 की वैल्यू देंगे तो 49 इंटू 1.73 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करोगे बेटा जी तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 84.77 माइनस 77 करोगे, सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर इज गोना बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए, दिस विल बी इक्वल टू 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो आपके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन होता है, आप आराम से पीछे जाइए और देखिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ आ ही गया होगा। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 फॉर दिस सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, और लेट मी जस्ट चेक कि कितने और क्वेश्चंस बचे हैं, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन तो हो ही गए हमारे। सो आई विल जस्ट चेक कि कितने और बचे हैं, ओके, जस्ट अ मिनट। सो वी हैव, ये तो सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं अलग है ये, ठीक है। सो ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, इसके बाद हम मतलब ख़त्म कर रहे हैं सेशन। तो इधर क्या दिया हुआ है, इन अ फिगर 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि 3 सर्कल्स हैं हमारे पास, और तीनों सर्कल्स जो हैं वो 3.5 सेंटीमीटर के हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो ये सब कुछ 3.5 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें इसमें, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज 3 एरियाज, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो बेटा, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप इसे पॉज करिए एंड जस्ट ट्राई इट अगेन, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें फाइंड करना हो साइड ऑफ ट्राइंगल, सो वो कितनी हो जाएगी, 3.5 प्लस 3.5 विच इज़ इक्वल टू 7। तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास साइड हो गई है ना। सो सेम चीज़ है, वही सेम करनी है। पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, माइनस हर एक सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है, ओके। सो हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, सो विच इज़ इक्वल टू √3/4, और हमारे पास आर स्क्वायर कितना है, साइड स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर नहीं साइड स्क्वायर, सो √3/4, और साइड है आपके पास 7 इंटू 7, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है, हम इसे फर्दर सॉल्व बाद में करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ठीक है। तीनों ही सेक्टर का एरिया इक्वल आएगा, विच इज़ इक्वल टू
अगर ये तीनों ही साइड्स आपकी सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा हर एक केस में, इजंट इट? ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, अगर थीटा भी पता चल गया है तो आप एरिया ऑफ वन सेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हो बाय 60/360 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है बेटा जी 3.5 होल स्क्वायर। ओके, सो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6/22/7 और ये आ जाएगा 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, सो अगर आप फर्दर से सॉल्व करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5/2 इधर से गया और यहाँ से ये कट हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। सो ये कितना हो जाएगा 11/55 और नीचे बचेगा 6/14। ठीक है, ये बचा। और कुछ कट हो सकता है क्या यहाँ से? कुछ नहीं कट हो सकता। ठीक है, सो ये वन सेक्टर का एरिया था। अगर हमें एरिया ऑफ 3 सेक्टर बोला जाएगा तो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स will be equal to 3 times of 11/55/6/14। सो यहाँ पे देखो ये भी कट हो रहा है, सो ये 2 आ गया और हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज गोना बी इक्वल टू 11/55/28। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो हमें एरिया ऑफ ABC पता चल गया है, मतलब ट्राइंगल, और एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स भी पता चल गया है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ shaded region will be equal to area of triangle, that is √3/4 into 49 minus area of 3 sectors. So this is going to be 11/55/28. So वैल्यूज फाइंड करो, पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिए √3 इज 1.7। सो यहाँ पे देखिए आप ऐसा करिए, √3 की टर्म्स में ही वैल्यू पुट कर दीजिए। हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? हम 1/4 कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 49√3 और नीचे आ जाएगा 11/55/7। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यही आएगा आई गेस। यस, दिस विल बी समथिंग लाइक दैट। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे सो आपको आंसर बता देना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो आई थिंक इधर तक ही होगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ कि सब कुछ सही किया है या नहीं किया है, सो दैट कुछ गड़बड़ ना हुई हो। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट। ओ या 7 है यहाँ पे, देखिए गलती हो गई है, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन भी एरर हो चुका है, जो एक बार मैं सही कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये 7 आएगा, जस्ट अ सेकेंड, इधर गलती हो गई है। लेट मी जस्ट करेक्ट इट फॉर यू गाइज, जस्ट अ सेकेंड बेटा। मैंने 5 लिख दिया था 35/10 को, वो गलत हो गया बस। ठीक है, जस्ट आई एम डूइंग इट अगेन। सो देखिए 22 है, ये 35/10 है और ये 35/10 है। सो इसे आप कट कर सकते हो 5 से और ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 11 टाइम्स और सिमिलरली दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 2। ठीक है, सो जब इसे फर्दर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11/7 और नीचे हमारे पास क्या बचा 6/2। ठीक है, अब 3 सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा? सेम चीज़ है, कोई हम अलग से नहीं कर रहे हैं कुछ। ये 2 टाइम्स गया, सो दिस विल बी 77/4। ठीक है, सो ये 77/4 हो गया है, तो इधर भी 77/4 आ जाएगा। काफ़ी इजी हो गया अब ये क्वेश्चन, अब हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो देखिए बेटा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 77/4। ठीक है, अब 1/4 हमने कॉमन ले लिया है बाहर, है ना। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर कितना मिलेगा हमें? दिस विल बी 77। ठीक है, सो 1/4 और अंदर 49√3 माइनस 77 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं उसे ज़रूर रीड करने की कोशिश करूँगी एंड आई विल ट्राई टू टेक इन अनदर क्लास। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। अभी हमने इसी तरीके से और भी चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हमने कौन कौन से कर लिए हैं। पॉलिनॉमियल कर लिया है AP,
linear equation, two variable, quadratic equation, triangle, coordinate geometry, trigonometry, some application of trigonometry in circle. ये सारे के सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्विक रिवीजन इस वाली सीरीज़ में. ओके, अगर आपको इन सब का लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैं 7 to 8 PM एवरी डे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे लाइव आती हूँ. लाइव क्लास है और वो फ्री क्लास है. उससे आपको जो भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो उसी टाइप की फील आएगी. दैट इज़ अ फ्री स्पेशल क्लास एवरी डे 7 to 8 PM. आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरे प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए एंड यू कैन जस्ट वॉच दिस सेशन एवरी डे 7 to 8 PM. वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द क्विज ऑफ एवरीथिंग. वी हैव ऑलरेडी डन सो मैनी क्विज, अभी और भी करने वाले हैं, सो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच. सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE. एंड आप ये मेरा कोड लगा सकते हो अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन चाहिए. सो यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ डिस्काउंट. एंड ज्योति जी इज़ अ कोड फॉर एवरीथिंग. कोई भी कोर्स लगाना है, कोर्स लेना है आपको, सो आप ये कोड लगा दीजिए, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ डिस्काउंट. एंड don't forget to press the bell icon for further notification. If you like the video, just press the like button, and if you have any suggestion, if you want any specific course on any topic, so just comment in that comment box. Okay, so just join the Telegram group for latest update in our upcoming video. I hope you enjoyed the session. Thank you so much. Bye bye, take care.